क्वेश्चन है कि मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने खरीदा था। तो इसमें बहुत लोग अलाउद्दीन खिलजी भी लगाए थे और बहुत लोग नुसरत खान भी लगाए थे। तो फाइनली जो बीपीएससी ने आंसर जो है वो नुसरत खान ही माना है। मलिक काफूर एक हिंदू बालक था। मलिक काफूर जो था वो हिंदू बालक था, जिसे 1299 में गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी के जनरल नुसरत खान द्वारा आक्रमण के दौरान पकड़ लिया गया था। बाद में वह दिल्ली सल्तनत में एक गुलाम और खासे के रूप में रखा गया था। तो जबकि क्वेश्चंस में ये पूछा है कि 1000 दिनार मतलब मीन्स कि 1000 दिनार में इसे कौन खरीदा, तो ये कहीं भी डिटेल्स में मेंशन नहीं किया हुआ है कि 1000 दिनार में किसने खरीदा। बट वो 1000 दिनारी जो है मलिक काफूर को ही कहा जाता है। कहीं कहीं अलाउद्दीन खिलजी आंसर दिया हुआ है, कहीं कहीं नुसरत खान आंसर दिया हुआ है। तो ये डॉटेबल क्वेश्चन था, बट बीपीएससी ने नुसरत खान आंसर दिया है। तो काफ़ी लोग अलाउद्दीन खिलजी के भी साथ जाते हैं, तो बीपीएससी को आंसर को प्रेफर करते हैं नुसरत खान। नेक्स्ट, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए हैं। तो इसमें जो है ना धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए हैं। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। समाजवादी यानी कि सामाजिक और आर्थिक समानता का प्रतीक। धर्मनिरपेक्ष, राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। भारत को सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से बदलकर सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया। यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस में बदला गया। तो ये जो अमेंडमेंट जो हुआ था, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जो जोड़ा गया था, वो 42 अमेंडमेंट के बाद 1976 में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर दी जाएगा। नेक्स्ट, पीसीआरए का पूरा नाम तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इसका होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये डीडी नेशनल पे प्रोग्राम भी आता था पीसीआरए का। अगर आप लोग देखते हो तो बहुत पहले आया करता था पीसीआरए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते थे। पीसीआरए एक पंजीकृत संस्था है जिसे 1978 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, पेट्रोलियम उत्पादों को संरक्षण, तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना, लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। तो पीसीआरए का आप लोग इम्पोर्टेंस देख ही लिए। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है, पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण करना है, तेल पर भारत पर निर्भरता कम करना है और लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है। आईएएस स्टेबल कब हुआ था? 1978 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। अप्रैल 2024 में पहली बार भारत ने किस लोकसभा क्षेत्र में सोम्पे जनजाति ने मतदान किया? तो ये उस समय के लिए भी इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन, और दोबारा भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है सोम्पे जनजाति को मतदान का अधिकार दिया गया है। तो चूंकि अभी लोकसभा जब भी इलेक्शंस होगा जिस ईयर में, तो ये क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये जो है अंडमान और निकोबार की जो जनजाति है सोम्पेन, वहाँ की ही जनजाति को ये मतदान देने के लिए है सो लोकसभा में। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के सोम्पेन जनजाति, जो एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी हैं, ने अप्रैल 2024 के आम चुनाव में पहली बार अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया। 7 सोम्पेन मतदाताओं ने सोम्पेन हट नामक मतदान केंद्र संख्या 411 में वोट डाला। सोम्पेन हट नामक। चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना के उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण कब किया गया? तो ये 10 अगस्त 2020 को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 अगस्त 2020 को चेन्नई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पनडुब्बी केबल आधारित परियोजना का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पण किया। बिहुला त्योहार जो है भारत के निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहुला है जो बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। बिहुला जो है भागलपुर में मनाया जाता है। इसमें मनसा माँ का पूजा किया जाता है। बिहुला पर्व बिहार के भागलपुर जिले में विशेष रूप से अंग क्षेत्र में मनाया जाता है। ये आमतौर पे जुलाई अगस्त के माह में मनाया जाता है बिहुला। और मैंने जितने त्योहार है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है सोनपुर वाला क्वेश्चंस में।
निम्न में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो रक्त का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, जिसमें पोषक तत्व, हार्मोन, एंटीबॉडी आदि घुले रहते हैं। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को लाभ के पद पर रहने से प्रतिबंधित करता है? तो ये जो है आर्टिकल जो है 102 का सब क्लॉज 1 का ए और अनुच्छेद 191 सब क्लॉज 1 का ए के अनुसार कोई सांसद या विधायक लाभ के पद पर नहीं रह सकता। तो इसका हो जाएगा 102 सब क्लॉज 1 का ए।